नमस्कार साथियों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पर्वत श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। वलन क्रिया जो है किस कारण होती हैं? तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण जो है वलन क्रिया होते हैं। उसके बाद है विश्व के सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज हैं। एंडीज जो है वो विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद है एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत किस श्रेणी और महाद्वीप में स्थित है? ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जो विश्व के जो है सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद हम देखने वाले हैं विश्व के कुछ 8 जो हैं सबसे ऊंचे पर्वत, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा है 8,848.86 मीटर, जो ये नेपाल में अवस्थित है, तिब्बत के सीमा पर। उसके बाद है K2 दूसरे नंबर पर, जो 8,611 मीटर ऊंचाई है, और यह जो है भारत में पाकिस्तान क्षेत्र जो है लद्दाख में स्थित है। और उसके बाद है कंचनजंगा जो सिक्किम में है, और ये जो है 8,586 मीटर ऊंचाई पर है। उसके बाद है लोहोत्से जो 8,516 मीटर ऊंचाई पर नेपाल तिब्बत में स्थित है। उसके बाद है मैकालू ये भी नेपाल में तिब्बत पर जो है स्थित है, तिब्बत के सीमा पर, और इसका ऊंचाई मैकालू की ऊंचाई जो है 8,462 मीटर है। उसके बाद है दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं जो हैं किस देश में स्थित हैं? तो न्यूजीलैंड में स्थित हैं। न्यूजीलैंड में जो है दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं अवस्थित हैं। उसके बाद है विश्व के अधिकांश ऊंची चोटी नवीन मोरदार पर्वत में स्थित हैं। विश्व के सबसे अधिक ऊंची चोटी नवीन मोरदार पर्वत में है। उसके बाद है व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है व्हाइट माउंटेन। उसके बाद है भारत और म्यांमार के मध्य कौन पर्वत सीमा निर्धारण करता है? तो बर्मीज एवं अराकानियोमा पर्वत जो है वो सीमा निर्धारण करते हैं भारत और म्यांमार के बीच। उसके बाद है हिमालय का विस्तार जो है अराकानियोमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है, और ये जो है बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो FB टेलर ने किया था। उसके बाद हम देखेंगे सभी महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर, जैसे कि एशिया महाद्वीप में जो है सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी जो है सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है। उसके बाद है यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली। उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकुआ है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस्युस्को है। उसके बाद है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव है। उसके बाद है माउंट टिटलिस जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। उसके बाद है स्पेन और फ्रांस के मध्य में जो है कौन सा पर्वत सीमा निर्धारण करता है? तो पिरेनीज का पर्वत जो है वो सीमा निर्धारण करता है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख घुमावदार पर्वत कौन से हैं? तो हेनरी पर्वत, उसके बाद हैं ब्लैक हिल्स एवं एडिरोनडेक पर्वत। ये तीनों जो है
अमेरिका के 3 प्रमुख जो है घुमावदार पर्वत में आते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमि। जैसे कि वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होते हैं उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा है, लेकिन ये गर्म मरुस्थल है तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है, तो ये थार मरुस्थल है जो भारत का है, जो सबसे ज़्यादा ये जनसंख्या वाला मरुस्थल है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा है। उसके बाद है टकला-मकान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, तो ये सिंकियांग प्रांत जो है चीन में अवस्थित है। सिंकियांग प्रांत चीन में अवस्थित है टकला-मकान मरुस्थल। उसके बाद है गोबी मरुस्थल, यह किस देश में अवस्थित है, तो ये मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में अवस्थित है। उसके बाद है सेरीर मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो यह मिस्र में अवस्थित है। उसके बाद है रेग मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, ये अल्जीरिया में अवस्थित है। रेग मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, अल्जीरिया में है। और गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में है और टकला-मकान ये चीन में है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो ये थार मरुस्थल है। ये दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद है इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, तो ये पवन के द्वारा किया जाता है। इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, पवन के द्वारा जो है किया जाता है इसका निर्माण। उसके बाद है पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन है, तो अटाकामा है। उसके बाद है सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में अवस्थित है। उसके बाद है पैटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। पैटागोनिया का मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। उसके बाद है नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पतियां हैं, ये मरुस्थलीय बायोम की प्रमुख वनस्पति हैं नागफनी। उसके बाद है घास भूमियां उन स्थान पर पाई जाती हैं जहां इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है कि वो वनों को विकास हो सके, और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तन हो जाए। तो घास भूमि उन स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ जो है न अधिक वर्षा होते हैं न कम वर्षा होते हैं, और अधिक वर्षा हो जाएगा तो वहाँ सब वन हो जाएगा, और सबसे कम होगा तो वहाँ मरुस्थल हो जाएगा, जैसे भारत के थार मरुस्थल हैं। उसके बाद हम विश्व के कुछ प्रमुख घास के मैदान देखेंगे, जैसे कि स्टेपीज घास के मैदान यह कहाँ है, तो ये मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में अवस्थित हैं। उसके बाद है बेल्ट घास का मैदान, यह दक्षिणी अफ्रीका में है। उसके बाद है पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में है। उसके बाद है पंपास घास के मैदान जो है वो ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में अवस्थित हैं। उसके बाद है कंटेनबरी घास के मैदान, यह न्यूजीलैंड में है। उसके बाद है पेरी घास के मैदान, यह उत्तरी अमेरिका में है। और उसके बाद है डॉन्स घास का मैदान, यह ऑस्ट्रेलिया में है, तो ध्यान में रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं बार बार बीपीएससी में।